आज समय के हिसाब से हर देश में परिवर्तन हुआ है, हर समाज में परिवर्तन हुआ है, लोगों की सोच में बदलाव आया है और संस्कार, संस्कृति, नैतिकता किसी ज़माने में मनुष्य के जीवन के आभूषण माने जाते थे, आज उनकी कोई कीमत नहीं रही है। लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से किसी चीज़ का मतलब निकालते हैं और वैसा ही काम करते हैं। ये कविता मैंने 2019 में लिखी है, चितास्थल परिवर्तन। एक इसमें ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो पूरी ज़िंदगी भर अपनी पत्नी के साथ अपनी नौकरी में भटकता रहा। जहाँ जहाँ उसको नौकरी मिली वहाँ वहाँ वो अपनी सेवा ईमानदारी और कर्तव्य निभाने के हिसाब से करता रहा। आप सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में मकान लोग तब बनाते थे जब वो रिटायर हो जाते थे, पैसा मिलता था उनको पेंशन का और ग्रेजुटी वगैरह का। तो वह आदमी, उसकी इच्छा ये थी कि मैं ज़िंदगी भर अपने गांव नहीं रहा, तो अंतिम समय में जब रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपने गांव रहूं। और वो बेटे बेटे उसके बेटे बेटियां जीवन में सेट हो गए, शहरों में रहने लगे। तो वो मरते समय, उसका जो अंतिम समय आया, तब वो ये कहता है अपने बेटे बहुओं को कि देखो, मेरा जो दाह संस्कार है वो वहीं करना जहाँ मेरा जन्म स्थान था। तो मैं लोगों से मिलूँगा, मेरे मित्र लोग आएंगे और मेरे मन की इच्छा पूरी होगी। तो उसका दाह संस्कार हो जाता है, होने वाला है, वो अभी जीवित है। तो वो अपने बेटे और बहू को एक मशवरा देता है कि बेटे, मैंने तो जो भी जैसे भी अपना जीवन पास किया, लेकिन मैं आपको ये राय देता हूँ कि तुम जो है मेरा संस्कार, दाह संस्कार और चिता बनाने का कार्य गांव में मत करना, क्योंकि आज गांव बदल गए हैं और उनकी सोच बदल गई है। वो छीना झपटी में है। वो चाहते हैं कि मरने वाले की संपत्ति में से हम हड़प जाएं। तो उनकी सोच अलग है। तो तुम उस चिता स्थल जो हमारे परिवार में होता आया है उसको बदलना, और गांव में जो है मेरा दाह संस्कार मत करना। वो सरकारी जो चिता स्थल हैं वहाँ करना, जिस शहर में आप रह रहे हो। तो वहाँ मेरे को संतुष्टि मिलेगी, मेरे मन में ये बात रहेगी कि मैं गलत लोगों के बीच में अंतिम समय में नहीं रहा। तो ये कविता जो है केवल शब्दों का माया जाल नहीं है, ये जो है जीवन का यथार्थ है जो आज के समय में भी लागू होता है, जो का त्यों लागू होता है। तो ये कोरोना काल में कोविड-19 में लिखी हुई है कविता। तो उस समय क्या था, कोविड की दूसरी लहर में काफ़ी लोग मर रहे थे और ऐसा था कि उन लोगों को चिता भी नसीब नहीं हुई थी। सरकारी गाड़ी आती नगर निगम की और वो वहाँ से उसकी अस्पताल से ही लाश लेती और उसको जला देते ले जाके। और उसके जो फूल सूंघने की बात है हरिद्वार के लिए, वो भी नहीं हो पाया। उसके बेटे पोते और परिवार वाले उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। ये मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। मेरे पड़ोस में 1-2 डेथ हुई थी। तो उस दौरान की जीवन का यथार्थ है। तो ये केवल कोविड की बात नहीं है, ये आज हमारे देश में पूरी तरह से समाज में व्याप्त है। तो आप लीजिए, और इसमें हताश होने की बात नहीं है कि हम किसी बात को लेकर हताश हो गए और संस्कार और परंपरा और जो पुराना जो ढांचा है उसमें परिवर्तन करेंगे। हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, एक आदमी की पीड़ा है, लेकिन एक ये रास्ता दिखा रही है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। इसका कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा और हम लोगों को गाँव की तरफ जाना होगा। और गाँव वाले हैं, उनकी सोच को बदलना होगा कि भाई देखो, छीना झपटी मत करो, तुम अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करो तो ये जीवन में सफल होंगे और तुम्हें छीना झपटी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हर आदमी जो है अपनी चिता को अपने जन्म स्थान में ही रखना चाहिएगा।
धन्यवाद। चिता नहीं निर्मित करना तुम दादा की बस्ती मेरे, सार्वजनिक शवदाह में मेरी चिता दहक दहके। पुत्र तुम्हारे दादा थे सेना के वीर सिपाही रे, हमको छोड़ा शहर रहे वे निर्जन पथ के राही रे। जंगल जंगल भटके थे वे, देश उन्हें सबसे प्रिय था, हमको पर शिक्षा के खातिर पास शहर में था छोड़ा। दादी तेरी ने बेटा शिक्षा दीक्षा कार्य कर्तव्य पूरा करने की न छोड़ी कोई भी रे कोर कसर, सेवा पूरी करके दादा साथ रहे रे जीवन भर। हम सब मिलकर साथ रहे चलते जाते प्रगति पथ पर, अंतिम इच्छा के अनुसार गांव किया अंतिम संस्कार, काम किया दादाजी की ही इच्छा के हमने अनुसार। हम जाते तेरे दादा के स्थल दर्शन करने को, एक आंख भी नहीं करें बर्दाश्त हमें खट खट खटकें। दादाजी की चिता खींचती मन के तारों को हर बार।